बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू मसारा किचन। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। आज मसारा किचन में हम बना रहे हैं बीफ बिरयानी, और हमारी फैमिली में बीफ बिरयानी किस तरह से हम रेडी करते हैं, हम कौन कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं, वो आज हम आपसे शेयर करेंगे। और स्पेशल टेक्निक जो हमारी मम्मा हमेशा बिरयानी बनाने के लिए यूज़ करती आई हैं, तो उसे हम भी फॉलो करेंगे। तो इस बात में हम ज़रूर ध्यान रखते हैं कि यहाँ पे चावल जो है हमने 3 पाव लिए हैं, तो गोश्त जो है वो पूरा 1 किलो होना चाहिए। गोश्त को हमेशा चावल से ज़्यादा रखना है, तब जाके आपकी बिरयानी बहुत ही मज़े की टेस्टी बिरयानी बनती है। स्पेशल बीफ, बस चिकन में भी ये रखना है, लेकिन बीफ बिरयानी तो ऑलरेडी बहुत मज़े की होती है। तो चले इसके साथ ही हम रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, इस इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने 3 पाव बासमती चावल लिए हैं। ये मैं आपको रेट बता देती हूँ, मैंने कितने रेट के यूज़ किए। ये 190 रुपीज़ के मार्केट में है, तो मैं इतने ही एक्सपेंसिव चावल जो है उसकी बिरयानी बहुत अच्छी बनती है। चावल जो है बहुत खुशनुमा रहते हैं, ठीक है। तो ये मैंने 3 पाव चावल लिए हैं 190 के, और इसके साथ ही यहाँ पे बीफ जो है वो मैंने 1 किलो लिया है। इसमें बिरयानी, अगर हम शॉप वाले को बोलते हैं हमें बिरयानी के लिए गोश्त चाहिए, तो उसी लिहाज से हमें थोड़ी सी चर्बी वाला, थोड़ा सा चिकना गोश्त, इस तरह से वो हमें गोश्त देते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 किलो बीफ लिया है और 3 पाव चावल बासमती, आधा किलो प्याज जिसको मैंने जॉलन बिरयानी स्टाइल में कटिंग कर ली है, आधा किलो टमाटर जिसको जिस स्टाइल में आपने चाहना है कट करना, उसको तो आपने मेशी कर देना है, पूरी 1 पाव दही, 4 टेबल स्पून गार्लिक जिंजर पेस्ट, 1 टेबल स्पून इमली जिसको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ है। अच्छा, उसके साथ ही 1 पूरी गड्डी पुदीने की जाएगी, और यहाँ पे मैंने 3 बड़ी हरी मिर्चें ली। आपने ज़्यादा डालनी है ज़्यादा डाल दें, हरा धनिया भी ज़्यादा, लेकिन मैं हरा धनिया बिरयानी में नहीं डालती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसके साथ ही अपने मसालों की तरफ आती हूँ। मैं मसाले का आपको बताती हूँ कि बिरयानी बनाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं बॉम्बे बिरयानी मसाला शान का, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे बचत पैकेट लिया हुआ है, सही है। इसके अंदर इस तरह के 2 पैकेट्स मैं दिखा देती हूँ कैसे होते हैं। ये देखें, 2 पैकेट्स होते हैं। तो ये जो मैंने क्वांटिटी बताई है 3 पाव चावल 1 किलो गोश्त में, तो इसमें मैं 1.5 पैकेट यूज़ करूँगी। इसका मैं 1.5 पैकेट इसमें यूज़ करूँगी, ठीक है। मैं ये लेती हूँ। इसके साथ ही, इस मसाले के साथ ही मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ 4 टेबल स्पून होममेड गरम मसाला, ठीक है। ये मैं इंशाल्लाह जल्द आपको गरम मसाले की रेसिपी दे दूँगी कि हम गरम मसाला किस तरह से रेडी करते हैं। होममेड गरम मसाला 4 टेबल स्पून, और इसके साथ 4 तेज पत्ते, जर्दे का रंग, और यही सब चावल जो है वो मैं बॉयल करूँगी। इसको मैं फ्राई में भी, इसको मैं पुलाव में खुशके की तरह नहीं बनाऊँगी। इसको मैं बॉयल राइस, सिंपल बॉयल राइस करूँगी। तो इसमें बॉयल करने से आधा घंटा पहले मैं इसमें पानी डाल के इसको भिगो दूँगी। लेकिन अभी हम अपने कोरमे की तरफ चलते हैं कि बिरयानी का कोरमा हमें कैसे रेडी करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है बिरयानी के लिए। अगर कोरमा मज़े का बन गया तो बिरयानी आपकी वैसे ही मज़े की बननी है, ठीक है। और ये सारा जो पूरी बिरयानी है तकरीबन मैं 1.5 कप ऑयल में बनाऊँगी, क्योंकि बीफ की बिरयानी वैसे ही बहुत चिकनी हो रही होती है, तो उसमें ऑयल का हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो तकरीबन ये पूरे प्रोसीजर में मैं 1.5 कप ऑयल लूँगी। चलें अपनी रेसिपी की तरफ। देगची गर्म हो चुकी है, अब इसमें जाएगा ऑयल। ये 1 कप ऑयल में यूज़ कर रही हूँ अभी फ़िलहाल, फिर देखते हैं कम होगा तो फिर और डालेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब इसमें जाएगी प्याज। प्याज को अच्छे से ब्राउन करना है। वैसे बिरयानी के लिए बहुत अच्छे से डार्क ब्राउन की जाती है, इससे बिरयानी बहुत खूबसूरत बनती है। कुरकुरा बिल्कुल प्याज को करना है, ठीक है। अभी मैं प्याज को ब्राउन करूँगी। प्याज यहाँ पे ब्राउन हो रही है, लेकिन अभी इसको थोड़ी और ब्राउन करनी है। मुझे यहाँ पे ऑयल थोड़ा कम लगा था, तो मैंने 1/2 कप ऑयल इसमें और ऐड किया है। फिर आगे दिखाते हैं कितना इसको ब्राउन करना है। प्याज अच्छे से देखिए डार्क ब्राउन हो चुकी है, इतनी ही रखनी है बिरयानी, तब कोरमा बहुत अच्छा बनता है। अब इसमें जाएंगे टमाटर, और टमाटरों को अच्छे से हमें मैश करना है। इसमें जब तक तेल ऊपर नहीं आ जाता है, टमाटर नहीं गल जाते हैं, इसे फुल हीट में पकाना है। देखिए अच्छे से गल चुके हैं, तेल ऊपर आ चुका है, ये सही से भुना चुके हैं प्याज के साथ। अब इसमें जाएगा गोश्त, मिक्स कर दें। साथ ही इसमें जाएगी 1 पाव दही। अब जाएगा इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही तेज पत्ते, गरम मसाला पाउडर, शान का बम्बई बिरयानी 1 पैकेट, और आधा पैकेट, अभी आधा पैकेट डालती हूँ। और ये वाला जो है ये 1/2 पैकेट। अच्छा, आलू बुखारा मैं ऊपर से नहीं डालूंगी, इसमें आलू बुखारे ऐड होते हैं, ठीक है। और ये 1/2 पैकेट, सही है।
अब हम इन सब चीज़ों को मिक्स करेंगे। 2 से 3 मिनट इसको फुल हीट में भुनेंगे। तो ये भुनाएगा ये 3 मिनट मैंने यहाँ पे इसको फुल हीट पे भुना है। अब मैंने हीट स्लो कर दी है। अच्छा ये देखें इतना पानी दही टमाटर सब छोड़ चुका है कि मुझे लगता है कि ये बीफ जो है ये इसी में टेंडर हो जाएगा। लेकिन अगर आपके यहाँ बीफ जो है वो जल्दी गलने वाला नहीं है तो जस्ट 1 कप आपने पानी डालते रहना है, एक दफ़ा बहुत सारा पानी नहीं डालना है। सही, तो मुझे लगता है कि इसमें ये इंशाल्लाह टेंडर हो जाएगा। तो मैंने इसमें अलग से एक पानी भी ऐड नहीं किया, एक कतरा भी। और एक बात और क्लियर करूँ, शान बॉम्बे बिरयानी में नमक बहुत होता है पहले से, और हम चावल में भी नमक डालेंगे, तो इसीलिए इसमें नमक मैंने ऐड नहीं किया अलग से। ठीक है, अब मैं इसको कवर कर दूंगी गोश्त गलने तक के लिए। गोश्त बिल्कुल गल चुका है, देखें ये बिल्कुल अच्छे से गोश्त गल चुका है। अब मैं इसको भूनूंगी। भुनने से पहले मैं इसमें डालूंगी जो पुदीना मैंने काट के रखा था। पुदीने के पत्ते मैंने ले लिए, ये तकरीबन आधी गड्डी से थोड़ा ज़्यादा मैं इसमें डालूंगी, बाकी के मैं तय के लिए रखूँगी। तय लगाते हुए उस वक्त हम डालेंगे ये। ठीक है, इतना पुदीना डालें। साथ ही इमली जो है उसको मैंने बिल्कुल देखें इस तरह से पेस्ट बना लिया, उसकी गुठलियाँ मैंने फेंक दी, ये मैं डाल दूँगी। और अब इसे भूनूंगी कोरमे को। इमली और पुदीना मैंने इसमें डाल दिया, इसके साथ ही अब मैं इसको भूनूंगी। कोरमे को बिल्कुल हमें टाइट भूनना है, इसको शोरबा नहीं रहना चाहिए बहुत, इसको बिल्कुल भूनना, तब बिरयानी अच्छी और जो हमारी बनती है, चावल वाइट रहते हैं, थोड़े अच्छा मसाले वाले चावल रहते हैं, तब जाके अच्छी बिरयानी बनती है। ठीक है, मैं इसको दिखाती हूँ आपको कितना भूनना है। कोरमे को देखिए मैं भून रही हूँ, इतना इसको भून रही हूँ। ये देखिए नीचे, ये देखिए बेस में देखें थोड़ा लग रहा है, लेकिन मैं मुस्तकिल चम्मच चला रही हूँ इस तरह से कि ये बेस से हटता जा रहा है, छुटता जा रहा है। ठीक है, ये लगेगा, इसको चम्मच आपने चलाते रहना, ये जलेगा नहीं, ये छुटता जाएगा, बस आपने टेंशन है। लेकिन ये अभी और भुनाएगा। अभी ये मैं यहाँ पे जरा इसका नमक चेक करती हूँ कैसा है। ऑलरेडी वॉश्ड माई हैंड। बहुत मज़े का, बहुत मज़ेदार कोरमा बना है और नमक बिल्कुल ठीक है इसमें। और मैंने ऊपर से समझें मैंने कोई नमक इसमें ऐड नहीं किया, जस्ट पैकेट का सॉल्ट है इसमें। ठीक है, वही एक सही है। और चावल मैं भिगो चुकी हूँ, उसको मैं आधा घंटा भिगो के रखूँगी, फिर बताती हूँ कैसे बनाना है। और कोरमे को अभी और थोड़ा भूनना है, लेकिन इस स्टेज में आने के बाद भी मैं इसको और भूनूँगी। ठीक है, ये देखिए कोरमा बिल्कुल भुना चुका है, तेल भी देखें अलग हो चुका है। ये देखें, ये बिल्कुल इस तरह से इसको भुनना है। ठीक है, ये देखें साइड से बिल्कुल ये छूट चुका है, अच्छे से कोरमा बिल्कुल भुना चुका है। अब मैं यहीं पे हल्की आंच पे इसको रहने दूंगी, बिल्कुल स्लो हीट रखनी है ताकि ये जलेगी। और अगर गोश्त आपका बहुत ज़्यादा गल गया तो आप बंद कर दें, क्योंकि अभी चावल फ़ौरन बनेंगे तो गर्म ही गर्म मैंने इसे डालना है। और से मैं 5 मिनट बाद इसको बंद कर दूँगी। ठीक है, और अब चलिए चावल की तरफ चलते हैं, आपको चावल कैसे रेडी करने हैं। चावलों के लिए मैंने यहाँ पे पानी गर्म करने रख दिया है, और इस पानी में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल और 4 से 5 मैंने लौंग, 3 अदद मैंने काली मिर्च ये डाल दी है। और अब पानी जब खौलेगा तो फिर इसमें चावल डाल के उसको बॉयल करेंगे। पानी खौल चुका है, ये चावल मैंने आपको बताया था मैंने धूप पे रख लिया है। ठीक है, मैं इसको ऐड कर दूंगी इसमें से। पानी में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल और मैंने थोड़े से लौंग और 3 दाने मैंने काली मिर्च के डाल के इसको बॉयल किया है पानी को। इसके 4 से 5 अदद लौंग डाली थी मैंने। और अब मैंने पानी खोलने के बाद अब मैं राइस को यहाँ पे बॉयल कर रही हूँ। ठीक है, ये देखिए चावल, और साथ ही इसमें अब नमक ऐड करूँगी हस्बे ज़रूरत। जो 3 बड़ी हरी मिर्चें रखी थी वो मैं चावल में ही डाल दूँगी। ठीक है, चावल पूरा बॉयल हो चुके हैं बिरयानी के। मैं इसको देखने का वही तरीका है जो सभी का होता है, ये देखें इतनी इसका होना चाहिए। ठीक है, ये आराम से हो चुके हैं। अब मैं इसका पानी निकाल दूँगी। चावल बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे फुल हीट पर इसका बिल्कुल जो इसकी स्टीम है उसको निकाल देना है अच्छे से। ठीक है, ताकि स्टीम की वजह से बिरयानी जो नरम हो जाती है, ढेले हो जाते हैं, इसलिए हमें स्टीम को बिल्कुल इसके अंदर से निकाल देना है, स्टीम नहीं रहे। जब हम इसको दम में लगाएं तो पहले से स्टीम राइस में ना रहे। ठीक है, फिर आपको दिखाते हैं तय लगाते हुए। मैं तय लगाऊंगी। मैंने सारे चावलों को दूसरे बर्तन में निकाल लिया। इसमें मैंने डेगची गर्म की है, उसमें मैंने तेल डाला। तेल डालने पर इसमें थोड़ा सा नहीं 1 टेबल स्पून तेल है तो 1 टेबल स्पून मैंने इसमें डालना है पानी। ठीक है, इससे ये होगा कि आपकी बिरयानी जो है वो बेस में लगेगी नहीं, चिपकेगी नहीं। इसको इस तरह से आपको मूव कर लेना है। ठीक है, अब मैं लगाऊंगी इसमें तय। बेस में सबसे पहले आपने लगाना है कोरमा। ठीक है, और ध्यान रखिए कि बोटी जो है वो बीफ जो है वो इसमें नहीं है, क्योंकि सम टाइम होता है कि हीट फुल रहती है, इस वजह से बीफ जो है वो बर्न हो जाती है। ठीक है, इतना सा कोरमा इनफ रहेगा नीचे लगाने के बाद। अब मैं इसमें डालूंगी राइस। अब इसमें डालना है राइस, उसको अच्छे से आपने स्प्रेड कर देना है। सालन डालने से ये होता है कि फिर ना हम चावल डालेंगे, चावल भी जल जाएगा, बोटियाँ डालेंगे नीचे तो बोटियाँ भी जल जाएंगी, इसलिए नीचे बोटियाँ नहीं डाली जाती हैं। ठीक है, चावल को और थोड़ा चावल में डालूंगी। अच्छा, जो पुदीना मैंने बचाया था पुदीना डालूंगी मैं इसमें। बिरयानी एसेंस भी यूज़ करूँगी जो मैं रखना भूल गई थी इंग्रेडिएंट्स में। ठीक है, तो
ये अभी मैं इसमें आधा कोरमा इस लेयरिंग में लगा दूंगी। अच्छे से इसको स्प्रेड कर दें कोरमे को। अब चावल की लेयरिंग, इसमें भी आधा चावल के बस अब एक लेयरिंग का चावल मुझे बचाना है। पूरा पुदीना मैं इसमें डाल दूंगी, बस चंद पत्तियां मैंने ऊपर के लिए रखी है। अब जो बचा हुआ कोरमा है वो पूरा कोरमा इसमें डाल दूंगी। कोरमा डाल देना, इसको स्प्रेड कर लें। कोरमे की पतीली देख लें, मैंने इतना कोरमा भुना है लेकिन कहीं से भी देखें नहीं जली है, ठीक है। अब जो इसमें बचा हुआ चावल है वो पूरा डाल दूंगी। बचे हुए चावल पूरे इसमें डाल चुके हैं, इसको स्प्रेड कर दें, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा पुदीना तड़के का रंग, हो गया। अब इसमें जाएगा बिरयानी एसेंस। ये देखिए मैं ये वाला बिरयानी एसेंस यूज़ कर रही हूँ। ये मैं इंग्रेडिएंट्स में रखना भूल गई थी, हो जाता है समटाइम ऐसा, इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि हम भूल जाते हैं। ये तकरीबन मैं 1 टीस्पून के करीब डालूंगी। 2 ढक्कन जो है वो 1 टीस्पून बनता है, ठीक है। ये अगर आपके यहाँ रोज़ वाटर है तो आप वो भी डाल सकते हैं। अभी फ़िलहाल मेरे घर में रोज़ वाटर ख़त्म हो गया है और आपको जैसा कि पता है कि आज जो है इलेक्शन डे है, तो आज के दिन मार्केट्स बंद हैं, तो अभी मुझे नहीं मिल सकता है वो, इसलिए मैं रोज़ वाटर नहीं ऐड कर रही हूँ। वैसे 1 टेबल स्पून वो भी जाएगा, सही है। और ये जो मैंने मिंट लीव्स रखे थे, मतलब पुदीने के पत्ते, उनको ऊपर से डाल देना है और इसको मैं फुल हीट पे कवर करके दम पे रखूँगी। 3 से 4 मिनट मैंने इसको फुल हीट पे रखा, फिर मैंने इसको 10 मिनट जो है वो हल्की आंच पे रखा है। और अब मैं मिक्स कर रही हूँ। देखें बेस से, देखें बेस दिखाओ, ये देखें बिरयानी बिल्कुल बेस में नहीं लगी है, जैसे नॉर्मली चावल लगते हैं बिल्कुल भी नहीं लगे हैं, ठीक है। मैं इसको मिक्स कर रही हूँ हर तरफ से, भी हर तरफ से बेस क्लियर है। मज़ेदार बीफ बिरयानी रेडी हो चुकी है। इसके साथ ही आप हमें दुआओं में याद रखिएगा। मैं हूँ मारिया सैयद। मैं हूँ सबिका सैयद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।